हेलो स्टूडेंट्स, रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज रीजनिंग के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। ये जो एनालॉजी है इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपको गेस करना पड़ता है इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हमारी ये सीरीज़ देखने के बाद आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी एग्ज़ाम, केवीएस एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम या टीचिंग का हर वो एग्ज़ाम जिसके अंदर रीजनिंग आती है, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। इससे पहले भी मैंने एनालॉजी के कुछ पार्ट डाले हैं, वो वीडियो देखिएगा और ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस करेंगे अभी जो आपके एग्जाम्स में आए थे, आते रहे हैं और आगे भी ज़रूर आएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे हम लोग जो है इस तरीके से रीजनिंग को फिनिश कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके पूरे कंसेप्ट, आपका पूरा रीजनिंग का पार्ट जो है बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएगा। बाकायदा आपको हर क्लास को ज्वाइन करना है। हर क्लास को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दीजिए। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक भी वीडियोस को जो है फैलाना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी वर्ड्स की भी होती है, पिक्चर्स की भी होती है और अल्फाबेट्स की भी होती है। तो आज हम देखिए न्यूमेरिक देखेंगे, न्यूमेरिक भी होती है तो न्यूमेरिक देखेंगे। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 4 और 9 का जो रेशो है वो सेम प्रोपोर्शन में 25 का संबंध किससे होगा? बताइए। जो संबंध 4 और 9 के बीच में है वही संबंध 25 का कौन से अंक के साथ होगा, हमें ये बताना है। चलिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो आप इस 4 को देखिए, ये 4 कैसे बना होगा। 4 बना है 2 के स्क्वायर से, यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4। चलो ठीक है। 9 कैसे बना होगा? 3 के स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। चलिए ये संबंध समझ में आ गया कि 2 के स्क्वायर से 4 बना, 3 के स्क्वायर से 9 बना। अब 25 कैसे बना होगा? 5 के स्क्वायर से बना होगा 25। अब यहां पर गलती आप क्या करोगे? आपने सोचा होगा कि तो बहुत इजी जो है क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर गलती स्टूडेंट करेंगे कि जैसे 2 के स्क्वायर से 4 बना, फिर उससे अगला, उससे अगली संख्या 3 के स्क्वायर से 9 बन गया। ऐसे ही 5 के स्क्वायर से 25 बना तो 6 के स्क्वायर से यहां पर 36 बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा यहां पर 36 आंसर दिया है, आपने टिक लगा दिया और यहीं पर आप अपना 1 नंबर लूज कर देंगे। अब देखिए ये जो है 2 और 3, ये दोनों संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। 2 और 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, यानी कि इनके गुणनखंड या तो ये स्वयं है या 1 है। इसीलिए अगली संख्या भी क्या आएगी? एक प्राइम नंबर आएगी। तो 5 के बाद प्राइम नंबर आएगी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड राइट आंसर इज 49, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। हमेशा याद रखना 2 और 3 ये वाला क्वेश्चन हमेशा एक सिंपल फॉर्म में दिया गया है। स्टूडेंट 36 लिख कर आए हैं और उन्होंने अपना नंबर लूज कर दिया। ये रीजनिंग है, आपको सोचना पड़ता है, रिलेशन निकालने पड़ते हैं। तो 2, 3, 5, 7 ये कैसे नंबर हैं आपकी? ये आपकी प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगली जो आपकी प्राइम नंबर है वो 7 आएगी, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ इट। चलिए क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करना और क्लासेस को डेली ज्वाइन करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 25 का जो संबंध 37 से है, यानी कि जिस तरीके से 25 इज रिलेटेड टू 37, वैसे ही 49 से रिलेटेड संख्या कौन सी होगी? 49 से रिलेटेड संख्या क्या होगी? इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी? चलिए शुरू करते हैं। 25 कैसे बना होगा? चलिए 25 कैसे बना होगा? 25 बना होगा 5 के स्क्वायर से। चलिए समझ में आता है। अब 25 से 37 कैसे बना होगा? बताइए। 37 बना होगा 6 के स्क्वायर, 6 36, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36।
6 के स्क्वायर में 1 प्लस कर दिया, यानी कि इनका रिलेशन आपको दिख नहीं रहा कि 5 का स्क्वायर तो 25 हुआ, 36 कैसे बना, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 के स्क्वायर से अगले नंबर का स्क्वायर कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो। चलिए देखते हैं। बहुत खूब, आप तो एकदम से दूसरे क्वेश्चन से ही आप पकड़ गए टफ क्वेश्चंस को। 49 की तरफ चलो। 49 कैसे बना होगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर वो संख्या आएगी जब देखिए 5 से अगला 6 था तो 7 से अगला क्या होगा, 8, तो 8 का स्क्वायर और उसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया। जैसे कि 5 के स्क्वायर से अगले नंबर के स्क्वायर में 1 प्लस किया था, वैसे ही यहां पर 7 के स्क्वायर से अगला एक नंबर यानी कि 8 के स्क्वायर में हम 1 प्लस कर देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 65। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, 65 आएगी। अब देखिए क्या 65 है यहां पर आपके ऑप्शंस में, बिल्कुल है। कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये संबंध आपको देखने को मिलेगा। पहला संबंध आपको प्राइम नंबर्स का देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रकम बदल दी जाएगी, लेकिन आंसर आपको आना चाहिए। एक ये रिलेशन होगा कि एक नंबर के स्क्वायर से अगले नंबर के स्क्वायर में 1 प्लस करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि जो संबंध 48 का 122 से है, वो संबंध 168 का किस संख्या से होगा। यानी कि जिस तरीके से 48 और 122 का रिलेशन है, वैसे ही 168 का रिलेशन कौन सी संख्या से होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 48 कैसे बना होगा, चलिए ये 48 कैसे बना होगा, बताइए कैसे बना होगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से 1 माइनस करके, यानी कि 7 के स्क्वायर में से हमने 1 माइनस किया होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या बन गया होगा, 48 बन गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। 122 कैसे बना होगा, 122 के आसपास का स्क्वायर सोचो, 11 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर के अंदर हमने 1 प्लस कर दिया होगा, इस तरीके से 122 बन गया होगा। तो रिलेशन क्या निकला, यानी कि 7 के स्क्वायर के अंदर हमने 4 जोड़ दिया और जो -1 था उसको पलटकर +1 कर दिया। यही रिलेशन हम अगले में खोजने की कोशिश करेंगे। चलो 168 कैसे बना होगा, बताइए। 168 किसके जो है स्क्वायर के नजदीक होता है, 13 का स्क्वायर होता है 167, 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, सॉरी 169 होता है। 169 में हमने 1 माइनस कर दिया, यस। 168 कैसे बना, 13 का स्क्वायर हुआ 169 और उसके अंदर से हमने 1 माइनस कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या करना होगा, अगली संख्या निकालने के लिए देखिए, जैसे 7 का स्क्वायर को हमने 11 का स्क्वायर, यानी कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में फर्क कितना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आराम से समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आए, टेंशन मत लो। इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 4 का फर्क है। कितने का, 4 का फर्क है। तो जो आंसर आएगा इसके बीच में भी कितने का फर्क होना चाहिए, 4 का। तो 13 के अंदर 4 जोड़ दो, क्या होगा 17 होगा, क्या होगा 17 होगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 17 का स्क्वायर। ये जो -1 था नीचे वाले में +1 हो गया है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है बताइए मुझे। 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम अगर मान लीजिए 289 में 1 प्लस करेंगे तो 290 आ जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 और उसमें 1 प्लस कर दिया तो 290। तो आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। एक रीजनिंग में इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समझ रहे हो बातें। ये रिलेशन आपने समझा, एक बार बैक करके देख लीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन काफी अच्छे से कर लिए हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ी आसान वीडियोस डाली थी, लेकिन क्वेश्चन वो भी आएंगे। अब मैंने ये डाले हैं क्वेश्चन, ये भी आएंगे। इससे टफ भी 1-2 क्वेश्चन, हम काफी क्वेश्चन करेंगे। तो आप
ये सोचकर चलो कि मुझे हर एक चीज को कवर करके चलना है, चाहे आसान हो चाहे इजी हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी हम उन सभी को करते हुए आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 का रिलेशन जो 222 से है वो 7 का रिलेशन किससे होगा। अब यहां पर आपको एक गौर देना है इस चीज पर कि 6 और 222 बहुत दूर दूर है। जैसे कि आपने देखा कि ये इतने दूर नहीं है, तो इनके अंदर देखिए जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन किया तो ये ज्यादा दूर नहीं थे, इनका गैप दूसरे में भी ज्यादा दूर नहीं था, तीसरे में भी ज्यादा दूर नहीं था, तो स्क्वायर से काम चल गया था हमारा, ये हमें हिंट मिलता है। लेकिन 6 और 222 हैं तो बहुत बड़ा गैप है, ये स्क्वायर का रिलेशन नहीं मिलेगा, ये रिलेशन किसका मिलेगा, क्यूब का मिलेगा। तो ऐसे आपको अंदाजा लगा लेना है पहले ही कि ये स्क्वायर का रिलेशन होगा या क्यूब का होगा। ये छोटी छोटी बातें हम नोटिस करते हुए चलेंगे और आपको मैं टिप्स देता हुआ चलूंगा। अब 6 तो भाई 6 और 222 के अंदर क्या रिलेशन होगा, देखिए 6 और 222 के बीच क्या रिलेशन होगा। देखिए ये जो 222 बना होगा, पहले 6 का क्यूब देखो, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है 216। 216 से 222 कब बनेगा, जब उसके अंदर हम +6 कर देंगे, यानी कि 6 के क्यूब में +6 कर दिया तो क्या बन गया, 216 बन गया। तो ऐसे ही आंसर हमारा नहीं निकल आएगा अगर हम क्या करें, ये जो 7 है इसका भी क्यूब कर दें, इसका क्यूब कर दें और उसके अंदर हम क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें। जैसे कि 6 से 222 कैसे बना, खुद बताओ 6 से 222 कैसे बना, जब हमने 6 का क्यूब कर दिया और उसमें ये 6 ही जोड़ दिया। ऐसे ही आंसर निकालने के लिए अगर हम 7 का भी क्यूब कर दें और उसमें वही संख्या 7 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में भी तो 6 का क्यूब किया और उसमें वही संख्या 6 जोड़ दी। ऐसे ही यहां पर 7 का क्यूब करेंगे और वही संख्या 7 उसके अंदर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343 होता है। तो 343 के अंदर अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 350। क्या आ जाएगा, 350, और यही हमारा आंसर होगा। तो जो 6 का रिलेशन 222 से है वही 7 का रिलेशन किससे है, 350 350 से है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से रिलेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 122 का संबंध या रिलेशन जो 170 से है वही रिलेशन 290 का किससे होगा। अब यहां पर देखिए ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो हमारा किससे काम चल जाएगा, स्क्वायर से काम चल जाएगा। तो चलिए स्क्वायर में हम, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में हम पहले को अलग तरीके से जज करते हैं, फिर दूसरे को अलग तरीके से। क्यूब वाले में हम सीधा फर्स्ट और इसका डायरेक्शन जो है रिलेशन ढूंढते हैं, लेकिन हम स्क्वायर वाले में पहले इसको तोड़ते हैं फिर उसको तोड़ते हैं। तो 122 कैसे बना होगा बताओ, 122 कैसे बना होगा बताओ। 122 किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जब हमने 11 के स्क्वायर में 1 जोड़ा होगा तब 122 बना होगा, 11 के स्क्वायर में 1 जोड़ा होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। 170 कैसे बना होगा, अब 170 के आसपास कोई स्क्वायर बताओ। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उसके अंदर हमने 1 जोड़ा तो 170 बना, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए बहुत इजी हो गया है। 290 कैसे बना होगा बताइए, 290 के आसपास किसका स्क्वायर है, देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर है 289, उसके अंदर हमने 1 जोड़ा होगा तो 290 बना होगा। तो 17 का स्क्वायर प्लस 1, 289 प्लस 1 290। तो ऐसे ही आप मुझे बताओ 11 13, 2 का फर्क है, यहां पर देखिए 11 और 13 के बीच में ये जो अंतर है ये 2 का है, तो यहां पर भी अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो यहां पर 17 के बाद क्या आना चाहिए, 19 का स्क्वायर। और जैसे कि प्लस वन चलता आ रहा है, यहां पर भी क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। 361 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या बनता है
362 बन जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो 122 का रिलेशन 170 से है, वही 290 का रिलेशन 362 से होगा। तो ये रिलेशन भी आप समझ गए जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस किए? आज हमने 5 क्वेश्चंस किए जो कि रीजनिंग से संबंधित है, एनालॉजी के क्वेश्चंस है, इन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, या फिर हमारे एग्जाम, हमारे यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं तो यही आपके एग्जाम में आएंगे और तब आप फ्लाइंग कलर से अपने एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। बैक टू स्कूल चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, मैं अकेला ही हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि इस बार जो मेरे स्टूडेंट हैं वो हर एग्जाम को क्लियर करें। तो दोस्त, सुबह से 10 बजे आपकी क्लास किसकी हुई थी? जीके की, वो देख लेना। 12 बजे मैथ्स की हुई थी, ये 1 घंटा लेट क्लास हुई है क्योंकि इंटरनेट का इशू चल रहा है। ठीक है, एक क्लास आपकी 3 बजे होगी, एक क्लास 6:30 पे और फिर एक रात को 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को अगर पसंद किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा इस वीडियो को, और आपको डेली आना है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहें आगे बैक टू स्कूल के साथ।